बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर क्लास। और एज यू नो दिस क्लास इज डिज़ाइंड स्पेशली to tell all of us के what are the things that matter in our life and which are being ignored constantly by us। और उनको इग्नोर करने की वजह से हम इतना दूर जा रहे हैं, हम इतना ट्रैक से पीछे हट रहे हैं, और शायद यही दज्जालियत है। अक्सर बात की जाती है दज्जालियत के ऊपर, दज्जाली फितने के ऊपर। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने इस टॉपिक पे स्टडी किया, कुछ साल मैंने रिसर्च किए, लगाए, मेहनत की, ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट अहदीस सामने रखते हुए। तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ दज्जाली फितने के हवाले से, देखें, ये जो दज्जाल है ना, ही विल बी द ग्रेटेस्ट डिसीवर। उसकी डिसेप्शन इस लेवल की डिसेप्शन होगी कि लोग समझ रहे होंगे कि वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई मसला नहीं है, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है, उनके आइडियाज बिल्कुल ठीक है, वट एवर दे आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे विल बी फॉलिंग लिटरली इनटू अ पिट। बहुत दूर जा चुके होंगे लोग दीन की फिलॉसफी से, दीन की आइडियोलॉजी से, और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि वो इतने दूर जा चुके हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपने आज के दौर में फितना दज्जाल को समझना है, हर वो चीज जो इंसान को दीन से दूर ले जाए, जो इंसान को उस फिलॉसफी ऑफ लाइफ से कोसों दूर ले जाए, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमारा दीन बताता है कि लाइफ इज अ टेस्ट। दुनिया में हम ये प्रूव करने आए हैं, शो करने आए हैं कि वी बिलोंग टू पैराडाइज, टू अ हायर प्लेस। दुनिया में हम एक मकसद के साथ आए हैं, दुनिया में हम अच्छाई को उजागर करने आए हैं, दुनिया में हम जस्टिस को इस्टेब्लिश करने आए हैं, दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने आए। हर वो चीज़ जो इंसान को इस फिलॉसफी से दूर ले जाए और इस लेवल पे दूर ले जाए कि इंसान को एहसास तक ना हो कि मैं कितना दूर जा चुका हूँ और मेरे अफेयर्स कितने बिखर चुके हैं और मैं किस डिसेप्शन में लाइफ गुजार रहा हूँ, उसको एहसास तक भी ना हो, दैट आई कॉल इज पार्ट ऑफ द दज्जाली फितना। अब आज के इस दौर में कितने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे इंसान डिसीव हो चुका है, आप सोच भी नहीं सकते। यानी लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया है कि यार हम किस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे तौर तरीके क्या है, हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारा मजाक करने का तरीका क्या है, हमारा जिंदगी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा रिलेशनशिप्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया। आखिरत के हवाले से हमारी क्या तैयारी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के हवाले से हमने कितनी जो है वो एफर्ट्स की हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना पे चलने के हवाले से हमने क्या किया है, सोचना ही छोड़ दिया। लोगों के लिए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। हर बंदा डिसीव हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि इस्लाम इज़ नॉट द सोल्यूशन और हमारा सोल्यूशन जो है वो बाकी चीज़ों में है, हमारा सोल्यूशन शायद जो है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी में है। ऑल्दो ये एग्री करने में कोई हर्ज नहीं है कि हर कौम में कोई ना कोई सलाहियत होती है, कोई ना कोई खूबी होती है। उस कौम में भी है, वेस्ट की अगर हम बात करें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुसलमान के लिए जो परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है, जो कंप्लीट सिस्टम नाजिल हो चुका है, वो इस्लाम है। तो अगर आप फितना दज्जाल से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो लहाफ है, ये जो लबादा हमने उड़ा हुआ है ना, फेक एक लाइफस्टाइल का, लोगों को खुश करने का, यू नो लोगों को दिखाने के लिए हम जिंदगियां जी रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए हम जो है वो चीज़ें करते हैं, और अपनी आइडेंटिटी हम खो चुके हैं। हु वी आर, व्हाट वी शुड बी डूइंग, हया, अच्छी ज़बान, मैनर्स, मॉरल्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कुछ और बन चुके हैं। तो दिस आई कॉल इज द मैसिव डिसेप्शन एवरीवन इज इन। सो प्लीज, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, आप इस लेक्चर को सुनने के बाद 10 मिनट सिर्फ बैठें, सिट फॉर 10 मिनट्स एंड आस्क योरसेल्फ वेयर एम आई गोइंग।
व्हाट एम आई डूइंग, मैं किन चीज़ों को चेज कर रहा हूँ, मैं किन लोग को खुश कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ या पहचान चुकी हूँ, क्या मेरे अंदर की जो वैल्यूज़ हैं मैं उन पे अमल कर पा रहा हूँ या अमल कर पा रही हूँ, वेयर एम आई गोइंग, कहीं मेरी ऑब्सेशंस मुझे गलत साइड पे तो नहीं ले जा रही हैं, कहीं मेरी पर्सनालिटी दिन ब दिन डैमेज तो नहीं हो रही है। ट्राई टू थिंक ऑन दीज थिंग्स प्लीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी स्पेशली यूथ से ये रिक्वेस्ट है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को तबाह मत करें, अपने आप को तबाही में मत डालें। आई गिव दिस एग्जाम्पल ऑफन, और यही आज का हमारा इंशाल्लाह टॉपिक है। इस एग्जाम्पल से हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज देयर इज़ अ बॉटल ऑफ कोका कोला, इफ़ यू सी लुक एट द बॉटल ऑफ कोका कोला, तो एक तो उसकी शेप है ज़ाहिर है, एक उसका टेस्ट है। अब शेप ऑफ द कोका कोला डजेंट मैटर मच, इट्स अ नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर। बिजनेस में नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर, वैल्यू एडेड फ्यूचर की हम बात जब करते हैं, नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर इज समथिंग जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है और उस पर इतना काम करने का कोई फायदा नहीं है। आप कोक की बोतल की शेप जैसी मर्जी बना लें, जिस तरह का मर्जी ग्लास यूज कर ले, मटेरियल यूज कर ले, जब तक टेस्ट ठीक नहीं होगा कोका कोला का, कौन बाय करेगा कोका कोला को। सिमिलरली माइलो है, जूस है, कोई भी चीज है, डब्बा जितना मर्जी खूबसूरत बना ले, मटेरियल आउटलुक जितनी मर्जी अच्छी दे दें, स्ट्रॉ जितना मर्जी अच्छा यूज कर लें, जब तक अंदर का टेस्ट अच्छा नहीं है, हु विल बाय इट, कौन पिएगा, उनकी सारी मार्केट डाउन चली जाएगी। तो यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आप लोग एज ह्यूमन बीइंग, एक हमारी मटेरियल आउटलुक है, वो आप सबके सामने है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, वो भी उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन एक है कि अंदर का कैरेक्टर, हमारी गुफ्तगू, कितने मतलब कि स्टूपिड लगते हैं वो लोग। हम भी टीनेज से गुजरे हैं, आप खुद कभी अपनी जना ना बातें रिकॉर्ड करके देखिएगा, जो बातें हम दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं। कभी कोई वॉइस रिकॉर्डर लें और उसको रिकॉर्ड करें और बाद में अपनी बातें सुना करें, तो यू विल फील के हाउ स्टूपिड आई वाज साउंडिंग एक्चुअली। आई हैव फेल्ट इट मैनी टाइम्स, यू नो, इन माय टीनेज, व्हेन वी यूज्ड टू सिट अमंग्स्ट फ्रेंड्स, गप्पे मारते थे, बैठते थे, गॉसिपिंग करते थे, शो मारते थे वॉनाबीज़म में, यू नो, और फिर कभी कभी सोचते थे कि यार ये मैं क्या बात कर रहा था, मैंने क्या बात की है, और बाद में एहसास होता था कि इतनी स्टूपिड बातें मैं करता था। तो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन उसकी लैंग्वेज, उसका तौर तरीका उठने बैठने का, और यू नो उसका मजाक करने का तरीका, उसका गुफ्तगू का तरीका, हाउ अ पर्सन कैरीज देमसेल्फ फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट मैटर्स एक्चुअली। आज हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, हम अपनी क्या इमेज देते हैं दूसरों को, हमारी क्या रिप्यूट है दूसरों के सामने। अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम रह रहे हैं, रिमेंबर कि उस दौर में इमोरालिटी को ग्लैमराइज किया जा रहा है। ये आसान दौर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the most sincere human being that you could ever have in your life, and he said कि I can see fitnas falling over your houses like raindrops। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा को कहा था। तो वो दौर आ चुका है। भूल जाएं कि मीडिया हमें कुछ अच्छी चीज सिखाएगा, सीधी सी बात है। तो यूथ की जो लैंग्वेज है और जो हंसी मजाक की एक आदत पड़ चुकी है ना हमें मीम कल्चर की वजह से, आई एम नॉट सेइंग मीम्स आर हराम, गुड मीम्स कैन बी यूज्ड। हंसी मजाक इस्लाम ने हराम डिक्लेयर नहीं किया है, सहाबा भी हंसी मजाक करते थे। देयर मे बी गुड मीम्स आउट देयर, कभी हंसी मजाक चलता है। देयर मे बी आजकल का जो कल्चर है, मीम कल्चर, GIF कल्चर, पीपल शेयर GIFs, दे लाफ टुगेदर, दे हैव फन ऑन व्हाट्सएप। अब तो सोशल गैदरिंग्स व्हाट्सएप पे होती हैं सारी। यस, दीज आर नॉट हराम, बट हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। और यूथ से मैं ख़ास मुखातिब हूँ, क्योंकि यूथ में जो एक कमी होती है, जो मुझ में भी थी व्हेन आई वाज अ यंग पर्सन, अ टीनेजर, दैट वाज द लैक ऑफ बैलेंस। जब हम यूथ में कुछ करते हैं तो फिर हमें ये नहीं पता होता कि ये किस हद तक करना है और इसकी क्या लिमिट्स हैं। बड़े कम लोग होते हैं, बहुत कम यूथ होती है जिसको एक्चुअली ये बातें पता होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है थिंग्स दैट मैटर में, दैट इज़ बेसिकली टू टॉक अबाउट guarding one's tongue, and that is something which so many people neglect, so many people neglect। मैं आपको बता नहीं सकता, हमारी जिंदगी के 70% से ज्यादा मसले, 7 out of 10 प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स
are because of the wrong usage of our tongue. ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, ज़बान का गलत इस्तेमाल, बात ठीक होती है, टोन गलत होती है। अब टोन का ताल्लुक भी ज़बान के साथ है, जाहिर है। हम कड़वी टोन यूज़ करते हैं, हम जो है वो तीली लगाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने वैलुन लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, ये जो हुमज़तिन लुमज़ा है ना, इसकी आप कभी तफसीर पढ़िएगा सूरह हुमज़ा में कि हु इज़ दिस पर्सन। ये वो इंसान है जो तीलियां लगाता है, लिटरली, जो एक बंदे की बात पिक कर लेता है और फिर उसको ऐसा जो है वो जिच करता है उस बात को पिक करके। बहुत बैड हैबिट है, बहुत बैड हैबिट है। आपको कोई महफिल में नहीं बिठाएगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपने कल को जॉब पे जाना है, आपने कल को फैमिली गैदरिंग्स में बैठना है, आपने कल को रिलेशनशिप्स निभाने हैं, आप कैसे ऊपर जाएंगे? लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। और वो हदीस याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिस हदीस इज़ सो स्केरी रियली। जब मैंने हदीस पढ़ी थी, आई वॉज सो स्केर्ड कि इतना नुकसान है रॉन्ग यूजेज ऑफ लैंग्वेज का, और लोगों को हर्ट करने का इतना नुकसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं। सोचें, रब्बुल आलमीन रहमत की निगाह उस शख्स पे डालेगा भी नहीं जिस शख्स की ज़बान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते हैं। यानी पीपल स्टॉप मीटिंग दैट पर्सन, पीपल स्टॉप सिटिंग विद दैट पर्सन, fearing the wrong usage of his tongue, कि यार इसके पास बैठो तो all he or she has to say is ताने मारना, टॉन्ट्स मारना, जिच करना, कोई ऐसा सवाल पूछ लेना जिससे अगले को आग लग जाए, अगला भड़क जाए। तो वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, तबाही है, वैल है उस शख्स के लिए जो लड़ाइयाँ करवाता है, जो जिच करता है लोगों को, जो अपनी ज़बान का केयरलेस इस्तेमाल करता है, दूसरों को हर्ट करता है, अपने मज़े के लिए। ऐसी कोई बात कर देना जिससे जो है वो दो दोस्तों में कोई बदगुमानी फैल जाए, कोई लड़ाई होने के चांसेस हो, एंड दे आर एंजॉइंग, दे थिंक के वील सिट बिहाइंड, वील क्लैप, वील एंजॉय। यस, यू आर एंजॉइंग राइट नाउ, बट let me give you this tiding, glad tiding, not a glad tiding actually, warning, कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेगा भी नहीं जिसके ज़बान के डर से लोग उससे मिलते नहीं हैं, दूर भागते हैं, कहते हैं यार ये आ गया, अब इसने जो है ना बस किसी को नहीं बख्शना। तो हमारी ज़िंदगी में 7 out of 10 जो मसाइल हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ आवर टंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने, क्वालिटी लोगों में बैठें। एक दौर में टीवी चैनल्स पे इशफाक अहमद जैसे अदीब आते थे, बानो कुदसिया जैसे लोग आते थे, इवन तंज़ो मज़ा की भी कोई चीज़ होती थी तो उसमें क्वालिटी नज़र आती थी। ये जो दौर है, यूट्यूबर्स का दौर है, मीम्स का दौर है, GIFs का दौर है, और व्लॉगर्स का दौर है, और ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। लुका इब्न लुका, हदीस के मुताबिक लुका इब्न लुका का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसके पास कोई मतलब के बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो लोगों के आइडियल्स बने हुए हैं। दैट इज लुका इब्न लुका। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के करीब लुका इब्न लुका फेमस हो जाएंगे। तो साहबा ने पूछा, हु आर लुका इब्न लुका? एंड देन ही एक्सप्लेन कि वो लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग एनीवन। ये जितने भी व्लॉगर्स हैं, मुझे तो सीधी सी बात है, इन पे तरस आता है। मैं देखता हूँ इनको आपस में लड़ते हुए, आपस में राइवलरी क्रिएट करते हुए, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाते हुए, एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए। किस लिए? वाई? भाई, क्या हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसे के लिए है, रिस्क के हवाले से है? क्या हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट कंटेंट के हवाले से नहीं है, यूट्यूब के हवाले से नहीं है, फेसबुक के हवाले से नहीं है? क्या आप समझते हो आप कोई बात करोगे, आप कोई झूठ बोलोगे लोगों की अटेंशन लेने के लिए, आप कोई प्रैंक करोगे जिससे अगले की दिल आज़ारी हो रही है, बहुत से फैक्टर्स हैं, या आप जानबूझ के एक ड्रामा क्रिएट करोगे, पूरा एक स्क्रिप्ट लिखोगे,
वो सब स्क्रिप्टेड होगा, उसके बाद आप जो है उसको ऑनलाइन करोगे, क्या ट्रेंड आप जो है वो उजागर करें, क्या अपने लिए सदका जारी आप बना रहे हैं। मतलब कि जितने लोग आपकी वो बात सुनेंगे, जितने लोग आपसे इंस्पायर होंगे, कल को वो उस तरह के व्लॉग बनाना चाहेंगे, कल को वो उस तरह के प्रैंक्स करना चाहेंगे, सारा आपके खाते में जा रहा है। किस लिए आप ये कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? तो इसलिए बात वही है कि हमने सोचना ही छोड़ दिया कि व्हाट इज हलाल एंड व्हाट इज हराम। तो आज इंशाल्लाह कुछ हदीस में सुनाऊंगा एज ए रिमाइंडर कि ज़बान का सही इस्तेमाल, ज़बान से सही बात अदा करना कितना ज़रूरी है, और गलत इस्तेमाल हमारी पर्सनैलिटी को कितना इफेक्ट करता है, कितना डैमेज करता है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे इंशाल्लाह ताला। तो हम जो बात कर रहे थे कि हंसी मजाक ज़रूरत से ज़्यादा करना, ज़रूरत से ज़्यादा मीम कल्चर से जो बात है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मीम कल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ ओवर जोकिंग, all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone. हमारी यूँ समझती है कि वो ये रोस्टिंग करने वालों को देखेंगे, मीम्स वगैरह देखेंगे, कोई पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं होगा, कोई जो है हमारे माइंडसेट पे इफेक्ट नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होगा, आप भी वैसे बन जाएंगे। यू विल लाइक टू रोस्ट एवरीवन। और ऐसा है, आप देख लें स्टूडेंट्स को, व्हेन अ टीचर इज टीचिंग, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus। किस लिए कि हम रोस्ट करें, हम कोई जो है वो जाहिर है कोई फॉल्ट फाइंड करें, हमें हंसने का कोई मौका मिले, हम ये करें हम वो करें। तो ये क्या मतलब है, इफेक्ट तो हो रही है ना हमारी पर्सनैलिटी। और हर चीज़ में मजाक ढूंढना, हर चीज़ में शुगल ढूंढना, हर चीज़ में कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि बस हमें हंसी आनी चाहिए। So let's talk about some hadiths for our own benefit. And before I tell the hadiths, let me tell you that we live in such a dangerous world. When Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, you know, और इन चीज़ों को कूल समझा जाता है। The more you swear, the more you are considered cool। इस पे रिसर्चेज हैं गोरों की जी के स्वीयर करने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। रियली देयर आर रिसर्चेज आउट देयर कि द मोर यू स्वीयर द मोर इट्स बेटर फॉर योर ब्रेन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन व्हाट काइंड ऑफ अ एज वी आर लिविंग इन, कि नाउ एक्चुअली इट इज बीइंग एनकरेज कि द मोर यू स्वीयर इट्स फाइन। एनीवे, वी हैव टू टॉक अबाउट आवर रिलीजन। हमारा रिलीजन हमें क्या गाइड करता है इस पे, दैट्स आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न। So the first hadith I am going to share with you is from this book of hadith, Tirmizi. An Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मुमिनु बित्ताआनी, अ मोमिन डज नॉट टॉन्ट, मोमिन ताना नहीं देता। आज हमारी लैंग्वेज बेस ही तानों पे होती है, हम शुरू ही ताने से करते हैं। वलल्लाआनी, ना वो किसी पे लानत करता है, ना वो किसी को कर्ज करता है। एक है कि हंसी मजाक में यूथ आपस में थोड़ा मजाक करते हैं, दोस्त हैं, एक हद तक तो ठीक है, हम भी दोस्तों के साथ कभी कभी कोई ऐसा मजाक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ताना देना, ऐसी लानत करना, ऐसे कर्ज करना जिससे अगले का दिल दुखे, जो अगले को जाके राइट ऑन हिज हार्ट और हर हार्ट जाके हिट करे, दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। वलल फाहिशी, नॉर इज अ बिलीवर वल्गर। वल्गर नहीं हो सकता, ताने नहीं दे सकता, कर्ज नहीं कर सकता। वलल बज़ीई, एंड नॉर इज अ बिलीवर शेमलेस। बेशर्म नहीं होता, शेमलेस नहीं होता। जब बात करता है तो शर्म करके बात करता है, उसे पता है कि ये बात मैं करूंगा यार, मुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मैं क्या बात कर रहा हूं। अब अगर शर्म भी खत्म है, वो लिमिट भी क्रॉस हो गई वल्गैरिटी की, ताने भी चल रहे हैं, दूसरों को लान तान भी चल रहा है, और ये कुछ चल रहा है ना, आप ये व्लॉगर्स को देख लें, सब कुछ चल रहा है। रोस्टिंग में फिर हर चीज़ ही हलाल है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन रोस्टिंग।
और हलाल हराम का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि जी अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे फिर तो हमारे व्लॉग्स ही बंद हो जाएंगे। बात यहाँ तक आ गई है। तो एनीवे, मोमिन ना ताना देता है, ना कर्स करता है, ना फुहश बात करता है, ना ही शेमलेस होता है। फुहश बातें आज इंटरनेट की दुनिया में चैटिंग करते हुए, ऑपोजिट जेंडर से चैटिंग करते हुए हमारी हयाई ख़त्म हो चुकी है, शर्म हमारी ख़त्म हो चुकी है। यकीन कीजिए, आई एम कोटिंग अ पर्सन हियर बिकॉज ज़ाहिर है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। वन ऑफ आवर फीमेल स्टूडेंट्स, शी टोल्ड अस अबाउट समवन के दैट ब्रदर डज नॉट हैव हया। बहुत पुरानी बात है, पहले की बात है। और ये कितना बुरा कमेंट है अगले के बारे में कि उसमें हया नहीं है। अब कैसे पता लगता है अगले में हया है कि नहीं है? कन्वर्सेशन के तरीके से, बात करने के तरीके से। इंसान का असल कैरेक्टर कब पता लगता है? जब वो अकेला है। सबके सामने तो सारे शरीफ होते हैं, जब आप अकेले में किसी से बात करते हैं। पहली तो बात है ऑपोजिट जेंडर से अकेले में बात करना। वो हदीस याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि when two non-महरम्स आर अलोन, द थर्ड वन इज शैतान। बस बात खत्म है, शैतान ने आना ही आना है। और फिर वो किस तरह की बात होनी है, कहाँ पे बात जानी है, तो कुछ तो ख्याल करें, अपनी रेपुटेशन का कुछ ख्याल करें। कुछ शर्म होती है इंसान में कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, मैंने किस तरह से कन्वर्सेशन को आगे लेके जाना है। पहली तो बात है कन्वर्सेशन करनी ही नहीं है। जस्ट इन केस कोई ज़रूरत पड़ गई कन्वर्सेशन करने की तो कोई तो अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें। लेकिन वो चीज़ बस ख़त्म होती जा रही है बिकॉज वी लिव इन सच अ सोसाइटी के इतनी हाइपर सेक्सुअलाइज्ड हो चुकी है हमारी सोसाइटी के, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह के कैरेक्टर्स अब बहुत कम रह गए हैं। बट यूथ से उम्मीद है, ये नौजवान ही हैं जो चेंज लेकर आएंगे, जो ट्रेंड्स को चेंज करेंगे। एंड आई नो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टन यूथ जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला ऐसी मज़ीद यूथ जो है वो पैदा करें। अल्लाह ताला उन यूथ को आइडियल्स बनाएं दूसरों के। दैट इज़ द फर्स्ट हदीस आई रियली वांटेड टू डिस्कस। सेकंड हदीस, this hadith is from Sahih ibn Hibban and the hadith number is 5717. क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयमनु इम्रिइन व अशामुहु मा बैन लहैहि। The greatest good, the greatest propensity for good or evil in a man lies between his two lips. ये जो दो लिप्स के दरमियान जो गोश्त का टुकड़ा है ना, ये जो ज़बान है आपकी, या इससे आप ग्रेटेस्ट रैंक रीच कर सकते हैं या इससे आप लोएस्ट ऑफ रैंक रीच कर जाते हैं। या आप बेस्ट हो जाते हैं या आप मोस्ट ईवल मशहूर हो जाते हैं। या ये आपके लिए बेहतरीन आउटकम लेकर आती है या ये आपके लिए बदतरीन आउटकम लेकर आती है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू यूज दिस टूल ऑफ योर्स, हाउ यू यूज दिस टंग ऑफ योर्स। अगर तो आप इससे लोगों के दिल दुखाते फिरते हैं, अगर तो आप केयर नहीं करते इससे मैं क्या बात करता हूँ, अगर तो आपके आइडियाज़ वो रैपिस्ट हैं जो रैप करते हैं और वो लोग हैं जो हर वक्त कर्स भी कर रहे हैं, स्वेरिंग भी कर रहे हैं, तो फिर आप भी ऐसे बनेंगे। फिर ठीक है, दावा हम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और सुन्ना उनकी एक भी हम फॉलो नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल उनका हम बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते हैं, अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। और ख्वाहिश हम ये करते हैं कि क़यामत वाले दिन हम उनके साथ भी हों, क़यामत वाले दिन हमें उनकी सिफारिश भी मिले। किस चीज़ की सिफारिश? बिल्कुल आपने सुन्नत को पसे पर्दा कर दिया है, फॉलो ही नहीं करना चाहते, इम्प्रेस भी नहीं है सुन्नत से। हमें कौन लोग इम्प्रेस करते हैं? वो जलील लोग, जलील से आप मुराद है ह्यूमिलिएटेड लोग, जो मतलब ख्याल ही नहीं करते हलाल और हराम का। तो फिर ठीक है, फिर हमारा भी यही हाल होगा। और एक और हदीस, जब मैंने ये हदीस सुनी थी, रियली इट इज़ सो स्केरी, और ये मैंने उस टाइम पे सुनी थी जब मैं यूनिवर्सिटी टाइम में होता था। और मैं आपको बताऊँ, मेरी मजाक करने की बहुत आदत थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ओवरकम दिस विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरी मजाक करने की आदत इसलिए थी क्योंकि कंपनी ऐसी होती थी, ऊपर से बड़े अरसे फैसलाबाद में रहे। आपको पता है फैसलाबाद किस लिए मशहूर है, लेकिन मैं कभी ये चीज़ अपने ए लेवल के टाइम तक नहीं मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई थी। मेरी ए लेवल तक डिसेंट ही कंपनी होती थी, अच्छे स्कूल, मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई है। इट इज़ ओनली व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी कि वहाँ पे जब उन्हें पता लगा कि ये इस शहर से हैं
मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफ़र वहाँ थी। बेसिकली वी आर फ्रॉम लाहौर, बट बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र हम कुछ अर्सा वहाँ रहे, 20 साल वहाँ रहे। तो व्हेन दे केम टू नो कि आई एम फ्रॉम दिस सिटी, देन दे मेड मी रियलाइज कि यार यू शुड बी, तुम उस शहर की सौगात नहीं लेकर आए, जुगते वगैरह ये वो। तो इट वाज ओनली दैट टाइम कि आई रियलाइज कि यस आई शुड बी। तो मेरी मजाक की बहुत आदत थी, जिधर बैठना कोई ख्याल नहीं करना जी अगला कौन है, किसी की फॉल्ट फाइंड कर ली, कोई छोटे कद वाला आया, कोई जो है एक ऐसा कोई बंदा आया जिसको कोई मजाक हम कर सकते हैं, और बस हम शुरू हो जाते थे। तो इट इज़ ओनली एट दैट टाइम ऑफ पीक आई हर्ड दिस हदीस एंड आई वाज रियली स्केर्ड कि यार मामला इतना ख़तरनाक है। एंड दैट हदीस गोज़ लाइक दिस कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Verily a man might speak a word to make those around him laugh. बेशक एक बंदा एक ऐसी बात करेगा अपने इर्द गिर्द के लोगों को हंसाने के लिए, yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. यानी ये डेप्थ बताई जा रही है कि वो हेल फायर में इतना नीचे गिर जाएगा उस बात करने की वजह से जितनी स्टार की डेप्थ है। मतलब इतना सीरियस मामला कि आप हंसी मजाक में एक ऐसी बात करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, आपने अपनी तरफ से लोगों को हंसा दिया, लेकिन उस बात की वजह से अल्लाह को वो बात इतनी बुरी लगी है, क्योंकि अल्लाह ताला इज लिसनिंग टू यू, दीज एंजल्स आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। इतनी बुरी वो बात लगी है कि उसकी वजह से इंसान का मकाम हेल फायर में नीचे गिर जाता है, और पैराडाइज से इंसान पैराडाइज वाले अगर अमाल कर रहा है, लेकिन एक बात उसने ऐसी कर दी है जो इतनी बुरी बात है, इतनी कड़वी बात है, या इतना बुरा मजाक है, किसी के बारे में मजाक है, आप किसी को रोस्ट कर रहे हैं बैठ के, आप किसी की फॉल्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं महफिल में बैठ के, आप किसी फीमेल ऑपोजिट जेंडर को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बुहतान लगा रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए, आप दूसरों के अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, स्कैंडल्स डिस्कस कर रहे हैं, आपने कोई इतना गंदा मजाक किया है किसी को डैमेज करने के लिए, या आपने किसी की फैमिली के बारे में कोई बात कर दी है अल्लाह ताला, या आपने कोई ऐसा मजाक कर दिया, रिमेंबर, जो दीन को हिट हो रहा है, जाके अल्लाह रसूल के बारे में आपने कोई बात कर दी, एंजल्स के बारे में आपने कोई बात कर दी। मौलवियों को रोस्ट करना तो वैसे ही आजकल हमारा जो है वो पसंदीदा एक वो मशगला बन चुका है ना, मौलवियों को रोस्ट करना। तो इमेजिन कि आप सुन्नत का मजाक उड़ाएं, दाढ़ी का मजाक उड़ाएं, हिजाब का मजाक उड़ाएं, अल्लाह ताला को कितनी बुरी लगे वो बात कि इंसान हेल फायर में इतना डीप गिर जाए उस बात करने की वजह से जितनी स्टार की डेप्थ है। सो व्हाट अ स्केरी हदीस दिस इज। व्हेन आई हर्ड दिस हदीस कि इंसान कभी कभी ऐसी बात करता है, इसी से रिलेटेड एक और हदीस है सही मुस्लिम की, कि इंसान कभी कभी मुंह से ऐसी गुफ्तगू करता है कि अल्लाह ताला को वो इतनी बुरी लगती है कि अल्लाह ताला उसे पैराडाइज के रैंक से हटाकर हेल फायर के रैंक में ले जाते हैं। यानी पैराडाइज के रैंक से हटाने का मतलब ये कि अभी तक उसके अमाल पैराडाइज वाले थे, लेकिन उस बात की वजह से उसका रैंक गिर जाता है और वो हेल फायर वालों में जो है वो शुमार हो जाता है उस मोमेंट पे, उस टाइम पे। सच इज़ द सिचुएशन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो हम मीम्स शेयर करते हैं केयरलेसली, ये जो हम हर वक्त हंसी मजाक में लगे होते हैं, और हर वक्त हंसी मजाक में लगने के हवाले से अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, ब्यूटीफुल एडवाइस, दिस इज़ द हदीस। मैं समझता हूं कि अगर यूथ इस हदीस को ही आज ले लेना, सिर्फ इस हदीस को, पर्सनैलिटीज उनकी निखर जाएंगी, वो यूथ बन जाएंगे इंशाल्लाह जो चेंज मेकर्स हैं और जिनसे हमें उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। अबू दरदानी अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु से जो है मरवी है, उनको एडवाइस की थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अबू जर वाज अ वेरी पायस सहाबी, सो केयरफुल के सहाबा कहते थे अबू जर से दुआ करो। आपको पता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि दुआ करानी है तो अबू जर को ढूंढो। सच ग्रेट सहाबी। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड, आई सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह इंस्ट्रक्ट मी। ब्यूटीफुल, या रसूल अल्लाह एडवाइस करें, नसीहत करें, इंस्ट्रक्ट करें। व्हाट अ लकी मैन ही वाज कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने और कह रहे हैं कि मुझे नसीहत करें। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. अबू ज़र, अल्लाह से डर जा अकेले में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यकीन करें, ये प्रोवर्ब, चाइनीज प्रोवर्ब,
रेपुटेशन इज व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड कैरेक्टर इज व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। सुभान अल्लाह के रेपुटेशन ये कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर ये है कि आप अकेले में कैसे हैं। तब पता लगता है ट्रू कैरेक्टर, ट्रू ग्रेट तब सामने आता है इंसान का कि वो अकेले में क्या हरकतें कर रहा है, अकेले में बैठ के वो क्या कर रहा है। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ है। अकेले में जो बंदा अल्लाह को याद करके गुनाह से बच गया, डर गया, रेजिस्ट कर गया, उसके लिए 2 जन्नत है। सूरह रहमान की आया है, दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ सच अ पर्सन जो ट्रू ग्रेट और कैरेक्टर शो कर रहा है। तो अबू जर को कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह से डर जा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, अल्लाह तेरे तमाम मामलात को खूबसूरत कर देगा। कितनी ज़बरदस्त बात है, हमारे मामलात बिखरे हुए हैं, यूथ आपके मामलात बिखरे हुए हैं, स्टडी है एक तरफ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, फिर पीयर प्रेशर अलग है, कितने मामलात हमारे तितर बितर हुए हुए हैं। यू नीड ऑलमाइटी अल्लाह, यू कैन नॉट इग्नोर ऑलमाइटी अल्लाह, स्पेशली एट अ यंग एज। और आगे जाके तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता लाइफ के किसी मौके पे। तो बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, इस्तगफार की आदत, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करना, अस्तगफिरुल्लाह करना। कल मैं एक भाई के पास बैठा हुआ था, इत्तफाकन हुआ ये कि मैं और मेरे वालिद हमारा इनकम टैक्स जो है वो कराने गए, उसकी फाइलिंग कराने गए। तो वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस देखते थे हमारी यूथ क्लब की, मेरी, तो ही रिकग्नाइज, बहुत खुश हुए। उनकी वालदा भी माशाल्लाह जो है वो कुरान पढ़ाती हैं घर में, कुरान की टीचर हैं, 10 साल से कुरान पढ़ा रही हैं। यकीन करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन आई वेंट टू देयर होम, मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतना ज़बरदस्त फील हुआ, इतनी बरक़ात मुझे फील हुई। एंड दैट वाज द बरका ऑफ कुरान। मुझे नहीं पता था यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, बट व्हेन आई एंटर्ड दैट होम, हम उनके घर गए थे स्पेशली टाइम लेकर, आई फेल्ट सच सिरेनिटी, सच बरका, सच पीस। बाद में जब उन्होंने बताया कि माशाल्लाह मेरी वालदा 10 साल से कुरान क्लास करा रही हैं इस घर में, आई सेड कि यही वजह है यहाँ पर पीस की, सेरेनिटी की। एंड देन ही सेड सच अ ब्यूटीफुल थिंग, ही सेड कि अली भाई, हमने अपनी जिंदगियों में कुरान की बरकत देखी है, यानी हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, हमें लोग अच्छे मिल गए। क्या इस चीज़ में हमारा कंट्रोल है? आप खुद सोचें, कौन गारंटी दे सकता है कि अगले कैसे हैं? जितना मर्जी वो अच्छे शो कर दें, क्या आपको उनके दिल का पता है? क्या आपने उनके दिल में दाखिल होकर देखा है? ये बातें किसको पता होती हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। जब आप अल्लाह ताला को इक्वेशन में रखेंगे, जब आप अल्लाह ताला से कॉन्शियस होंगे, अल्लाह ताला आपको मिलाएगा ही अच्छे लोगों से, अल्लाह ताला आपके मामलात ही ज़बरदस्त करेगा। तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के उन भाई की बात कितनी खूबसूरत है कि हमने कुरान की बरक़ात अपनी लाइफ में देखी हैं। ऐसे काम होते हैं, फंसे हुए काम आसान हो जाते हैं, हर तरफ से आसानियां आ रही होती हैं। तो ये कोई फेबल्स नहीं है, कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये खुद अप्लाई करके हमने देखा है। जब बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, इस्तग़फ़ार करता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उस घर में कोई नेगेटिविटी, कोई शर, कोई फितना नहीं इंशाल्लाह आएगा। कुरान की बरक़ा है। तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल ब्यूटिफाई ऑल योर अफेयर्स। आई सेड टेल मी मोर। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि या रसूल अल्लाह, और बताइए, क्या है कोई आज ऐसा यूथ जो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है? आई हैव सम स्टूडेंट्स, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, लिटरली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, हु आर एक्चुअली really literally they are telling me और बताएं, because they want to improve, they love Allah and his messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala bless such youth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. ये है वो बात जो मैंने आपको अभी किस्सा सुनाया कि कुरान पढ़ो अबू ज़र, कुरान की वजह से तुम्हारा जिक्र आसमानों पे होगा, एंजल्स तुम्हारा जिक्र करेंगे, और दुनिया में यू विल हैव लाइट। किस चीज़ की लाइट? लिटरली भाई, जो बंदा कुरान पढ़ता है उसके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है। लिटरली यू फील अ लाइट कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन।
तो दुनिया में तुम्हारे लिए एक लाइट होगी, गाइडेंस की लाइट भी होगी ऑब्वियसली। आई सेड टेल मी मोर, ही सेड कि या रसूलल्लाह और बताइए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड यू मस्ट ऑब्जर्व लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, ये आपका एंटीडोट है। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस प्रैक्टिस करें। आई सी सम स्टूडेंट्स जो चुप रहना बहुत पसंद करते हैं। दे आर द मोस्ट वाइज वंस इन द क्लास, ट्रस्ट मी। वो जिनको पता नहीं क्या मसला होता है कि बोली जाते हैं, दे मेक अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। जब बोलते हैं फजूल बात बोलते हैं, जब कोई कमेंट करते हैं फजूल कमेंट करते हैं। क्वालिटी कहाँ है आपकी? व्हाट इमेज आर यू गिविंग ऑफ योरसेल्फ? लेकिन देयर आर सम हु प्रैक्टिस पीरियड्स ऑफ साइलेंस। सो प्लीज इस चीज को अडॉप्ट करें, सोच कर बोलें, ईदर स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस, इट विल ड्राइव अवे शैतान। जब तुम बहुत ज्यादा बोलोगे, शैतान को मौका मिलेगा कि अब इसको मैं ये वसवसा डालूं, अब ये वसवसा डालूं, अब इससे ये बात करूं, अब इसको मैं ये थॉट दूं, इसको ये शरारती बात करने की तरफ उकसाऊं, वगैरह वगैरह, यू नो। तो साइलेंस इज ब्यूटीफुल। आई सेड टेल मी मोर या रसूल अल्लाह, और बताइए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड beware of too much laughter for it will deaden the heart and take away the light on your face. Allahu Akbar। अबू जर, सूरज से ज्यादा मजाक मत करो। इसका ये मतलब नहीं अबू जर करते थे, ये उन्हें एक नसीहत है और उनके थ्रू हमें है कि ज़रूरत ज़्यादा हंसी मजाक मत करो, फॉर इट विल डेडन दी हार्ट। क्या वजह हमारी यूथ को हदीस नहीं अट्रैक्ट करती? क्या वजह हमें दीन की बात नहीं पसंद आती, हमें इफेक्ट नहीं करती हमारे हार्ट में जाके, उस तरह से नहीं हिट करती जिस तरह से सहाबा को हिट करती थी, नेक लोग को हिट करती है? क्या वजह है? मजाक कर कर के, बुरी बातें कर कर के, मीम्स देख देख के, शुगल मेला लगा लगा के दिल ही मुर्दा हो चुका है। अब इफेक्ट ही नहीं करता। अब वही तरीका है ना कि दीन की बात हो रही हो तो हम एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं, जैसे नींद आ रही है या जैसे जो है वो मैं उकता रहा हूँ, वो भी हंसी मजाक के लिए, दूसरों के दिखाने के लिए, यू नो, दैट आई एम कूल, आई डिफाई रूल्स, आई एम रेबेलियस, यू नो, एंड आई डिफाई रिलीजन एंड स्टफ लाइक दैट। तो इट विल टेक अवे लाइट ऑन योर फेस। ये कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विजडम, फेस से लाइट जाने का क्या मतलब? विजडम ही नहीं रहेगा आपके चेहरे पे। यू विल एक्ट लाइक अ फूल लिटरली। ऑल्दो आई डू एक्नॉलेज, आई डू एग्री, ये एक मैं पॉजिटिव बात करने लगा हूँ। ये जितने लोग हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, जितने लोग यू नो ऐसी ऐसी बात करते हैं, इंसान हैरान रह जाता है, यार ये बात ये लेकर कहाँ आए? मीम्स बना रहे होते हैं बैठ के। ये क्रिएटिविटी है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, इस क्रिएटिविटी को। बट खुदा के लिए क्रिएटिविटी कुछ पॉजिटिव साइड पे भी लगाए ना, सिर्फ फजूल कामों में तो क्रिएटिविटी ना लगाएं। आई नो दिस इज इंटेलिजेंस, आई नो शरारती स्टूडेंट हमेशा इंटेलिजेंट होता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, मैं बहुत शरारती था अपनी टीनेज में। मेरे टीचर्स हमेशा मेरे पेरेंट्स को यही कमेंट्स देते थे कि है तो ये बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन बस किसी तरह राइट साइड पे जो है वो इसकी पॉजिटिव एनर्जी लग जाए। इसी तरह आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स, दे आर सो इंटेलिजेंट, सो क्रिएटिव, ऐसा सा मजाक करते हैं, ऐसी सी बात करते हैं, हंसी भी आती है, लेकिन ज़ाहिर है फजूल बात होती है। तो इसलिए इफ़ यू वांट दैट द लाइट ऑफ योर फेस इज़ नॉट टेकन, यू अपीयर वाइज, तो प्लीज़ ओवर जोकिंग से बचें। एंड देन अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु सेड टेल मी मोर या रसूल अल्लाह। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड स्पीक ट्रूथ इवन इफ इट इज़ बिटर। अबू ज़र सच बोलें चाहे सच कड़वा हो। कड़वा होने का ये मतलब नहीं है कि आप बंदे के मुंह पे सच मारें, बंदे को हर्ट करें। ये मुराद ये इवन इफ इट इज़ बिटर से मुराद ये कि सच बोलो, चाहे सच बोलने से तुम्हारा नुकसान भी हो जाता है, चाहे सच बोलने से जो है वो, चलो अगर कोई खफा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेम्पोरेरीली वो खफा होगा, बाद में उसे भी ये रियलाइज होगा कि बिल्कुल ठीक है, सच बोलने से फायदा ही हुआ है। एंड देन आई सेड टेल मी मोर, ही सेड और बताइए या रसूलल्लाह। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डू नॉट फियर द ब्लेम ऑफ एनी क्रिटिक इन द मैटर ऑफ अल्लाह। सुभान अल्लाह के अबू जर, कभी किसी से मत घबराई अल्लाह की बात करते हुए। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज फॉर द यूथ हु आर इन लम्स, हु आर इन BNU, हु आर इन एवरी इंस्टीट्यूट जहाँ पे रिलीजन को मॉक किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये इंस्टीट्यूशंस रिलीजन की मॉकिंग सिखाते हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग द इंस्टीट्यूशन और द एडमिनिस्ट्रेशन, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि देयर आर
Lots of people out there who mock religion, you know, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, trying to be sarcastic in everything. Remember this nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि अबू ज़र घबराना नहीं है अल्लाह की बात करते हुए, धड़ल्ले से अल्लाह की बात तुमने करनी है. That is my message to the practicing youth, to all the youth. फख्र करें, नमाज पढ़नी धड़ल्ले से पढ़नी है, दूसरों को भी नसीहत करनी है, एडवाइस करनी है. बी प्राउड. क्लास हो रही है, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़नी है मैंने. कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो आपको रोकेगा इंशाल्लाह. लिबरल से लिबरल प्रोफेसर भी नहीं आपको रोक सकता, सेकुलर से सेकुलर बंदा भी आपको नहीं रोक सकता. मोइन अली की एग्जांपल लें, क्रिकेटर की. वो कहते हैं कि जब नमाज का टाइम होता है मैं अंपायर को कहता हूँ आई हैव टू गो ऑफर 2 रका या 4 रका. अंपायर इजाज़त देते हैं, मैं चला जाता हूँ, ना कोई टीममेट्स रोकते हैं. भाई जब आप प्राउड होंगे अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे, अल्लाह लोगों के दिल में आपका रोब डाल देंगे. लेकिन याद रखें, अगर आप लोगों के रोब में आके दीन की बात करना छोड़ेंगे, अगर आप लोगों के रोब में आके अपोलोजेटिक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको ह्यूमिलिएट कर देंगे. ना लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना अल्लाह के सामने आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी. So what a beautiful this hadith this is. This is in Shu'bul Iman, hadith number 4582. It is declared Sahih by Imam Al-Albani. So it is a Sahih hadith. रिवाइज करते हैं. अबू ज़र को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नसीहतें की. नंबर 1, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह. अल्लाह तेरे सारे अफेयर्स को ब्यूटिफाई कर देगा. नंबर 2, रिसाइट द कुरान. तुम्हारा हेवंस में मेंशन होगा और तुम्हारे चेहरे पे लाइट आ जाएगी और यू विल वॉक विद लाइट अपॉन अर्थ. नंबर 3, यू मस्ट ऑब्जर्व लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस. साइलेंस अडॉप्ट करना सीखो. इट विल ड्राइव अवे शैतान एंड हेल्प यू इन द मैटर ऑफ योर रिलीजन. तुम रिलीजन को सीखोगे, समझोगे जब तुम साइलेंस से रिलीजन को समझने की कोशिश. जब तुम बहुत ज़्यादा सवाल करोगे, हर बात मजाक में उड़ाने की कोशिश करोगे, मैं यूथ को मैसेज दे रहा हूँ, तो फिर कहाँ तुम रिलीजन सीखोगे. रिलीजन इंसान सीखता है पेशेंस से, साइलेंस से, गौर करने से, तदब्बुर करने से. एंड देन अनदर एडवाइस, बिवेयर ऑफ टू मच लाफ्टर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर इट विल डेडन द हार्ट एंड टेक अवे द लाइट ऑन योर फेस. And the next advice, speak the truth even if it is bitter. And the last advice, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. Beautiful, beautiful hadith. This should be the antidote in this age of fitna. So, my dear ones, कितनी ज़बरदस्त हमने हदीस सुनी अबू ज़र गफ़ारी के हवाले से. थोड़ा सी और हदीस इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं और फिर वी कॉल इट अ डे. Abu Hurairah radhiyallahu anhu se marwi hai. This is in Shu'bul Iman as well. It is declared as Hasan according to Ibn Hajar. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily a servant may say a word for no reason, but to make people laugh." अल्लाह का अब्द, सर्वेंट से यहाँ पे मुराद है, अब्द एक ऐसी बात करता है फॉर नो रीज़न. यानी आपने अक्सर देखा है कि ज़रूरत भी नहीं होती मजाक की, लेकिन एक बंदा आउट ऑफ नो वेयर मजाक करने की कोशिश करता है. ज़रूरत ही नहीं वो बात करने की, लेकिन बस लोगों को हंसाने के लिए, टेंशन गेन करने के लिए एक बात कर देता है, स्पेशली इन क्लासरूम्स. येट बाय इट ही प्लंजेस फार्दर देन द डिस्टेंस बिटवीन हेवन एंड द अर्थ. अ मैन स्टम्बल्स मोर विद हिज टंग देन विद हिज 2 feet. वही उससे मिलती जुलती हदीस है कि बंदा एक ऐसी बात करता है आउट ऑफ नो वेयर कि उसकी वजह से वो हेल फायर में फॉल कर जाता है एट सच अ ग्रेट डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैन स्टम्बल्स मोर विद हिज टंग देन विद हिज 2 feet. कि एक बंदा इतना फीट की वजह से स्टम्बल नहीं करता जितना ज़बान की वजह से स्टम्बल करता है. अपने आप को ट्रबल में डाल देता है इंसान, गलत बात करके, फजूल बात करके, झूठ बोल के. ठीक है, झूठ बोलना भी इंसान को बार बार फंसाता है. इंसान फंसता जाता है, यहाँ तक कि उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं. झूठ, हर चीज़ में झूठ, रिलेशनशिप में झूठ, वाइफ के साथ झूठ, पेरेंट्स के साथ झूठ, सबके साथ झूठ, दोस्तों के साथ झूठ. और वो समझता है कि मैं बहुत जो है वो फनकार हूँ, मैं जो है वो बहुत बड़ा जो है स्टड हूँ. और उसके बाद जब मसाइल उसके सामने आते हैं तो फिर जो है इंसान रोता है. सो यू नो, ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, हर वक्त मजाक, ये बहुत बैड हैबिट्स हैं. उमर बिन अब्दुल अजीज़ का कोट मैं आपको सुनाता हूँ. आदाब अल दुनिया व दीन, ये एक किताब है.
उसमें मेंशन्ड है, उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह सेड, बिवेयर ऑफ मॉकरी, दूसरों का मजाक उड़ाने से बचो, फॉर इट कैन बी फुलिशनेस दैट प्रोड्यूसेस ग्रज। ये फुलिशनेस है, दैट पर्सन इज अ फुलिश, जो हर वक्त दूसरों का मजाक उड़ा रहा है। क्या मतलब है वो, उसका क्या कैरेक्टर है? भाई आपको सिर्फ यही टॉपिक मिला है कि इसका मजाक उड़ा लो, इसका मजाक उड़ा लो, इसके एक्सेंट का मजाक उड़ा लिया, उसका मजाक उड़ा लिया, किसी की चाल का मजाक उड़ा लिया, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ा लिया, किसी के बात करने के तरीके का मजाक उड़ा लिया, हर वक्त मजाक। उसके बाद जो आपका मजाक बनेगा वो फिर आप सोच भी नहीं सकते। याद रखें हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जो बंदा अपने ब्रदर्स को या अपने फेलो मुस्लिम को इंसल्ट करता है एक महफिल में, उसको तब तक मौत नहीं आती जब तक सेम इंसल्ट उसकी नहीं हो जाती किसी महफिल में। टिट फॉर टैट, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला भी तो है ना जो देख रहे हैं। आप किसी को जलील करेंगे किसी महफिल में, कल को आप भी होंगे, सीधी सी बात है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज सेड, बिवेयर ऑफ मॉकरी, फॉर इट कैन बी फुलिशनेस दैट प्रोड्यूसेस ग्रजेस। सम ऑफ द वाइज मेन सेड, इंडीड मॉकरी इज अ फॉर्म ऑफ इंसल्ट अनलेस इट मेक्स द रेसिपिएंट लाफ। मॉकरी इंसल्ट है, किसी को मॉकरी पसंद नहीं, मजाक उड़ना किसी को पसंद नहीं होता है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा दुश्मनी को खींच लाता है। ट्रस्ट मी, यूथ की ज्यादातर लड़ाइयां मजाक पे होती हैं। माँ बहन की गाली निकाल दी, उस पर लड़ाई हो गई। गर्लफ्रेंड को गालियां निकाल दी, उस पर लड़ाई हो गई। मतलब दिस इज सो फनी। पहली तो बात, गर्लफ्रेंड बनाना ये वैसे ही जाहिर है कि रिलीजन में हराम है। मेरी गर्लफ्रेंड को तूने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, उस पर ग्रजेस रख लेना, लड़ाई हो जाना। एंड इट इज सेड मॉकरी इज ओनली नेम्ड एज सच बिकॉज इट मिसडायरेक्ट्स वन फ्रॉम द ट्रुथ। जो बंदा मॉकरी की तरफ जाता है, मजाक उड़ाता है, वो झूठा मशहूर हो जाता है, वो सच से कोसों दूर चला जाता है। तो इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। अगर आपको मजाक उड़ाने की बहुत ज़्यादा आदत है, इस आदत को ख़त्म करें। प्रैक्टिस पीरियड्स ऑफ साइलेंस। साइलेंस, प्लीज़ ज़बान पे काबू रखें। आपकी इमेज ख़राब मशहूर हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यू विल बी अ क्लाउन इन फ्रंट ऑफ पीपल। एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ हदीस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कोट्स ऑफ अ सलफ। इब्राहीम अल नखाई रहीमहुल्लाह का कोट है, वेरीली आई विल सी समथिंग आई डिसलाइक इन समवन एंड नथिंग स्टॉप्स मी फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट इट एक्सेप्ट फियर ऑफ बीइंग पुट टू ट्रायल इन द सेम वे। इब्राहीम अल नखाई ने कहा कि मुझे एक बंदे में फॉल्ट नज़र आती है और मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ दूसरों को, लेकिन मुझे कोई चीज़ स्टॉप नहीं करती सिवाय इसके कि कहीं अल्लाह मेरी फॉल्ट्स एक्सपोज ना कर दे, कहीं मेरी भी इस तरह इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मैं भी इस तरह किसी ट्रायल में ना पुट कर दिया जाऊँ। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। भाई आपकी कम गलतियाँ, आप दूसरों की गलतियाँ हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा तो सोचें ना। अब इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला हुआ है आजकल कि किसी की गुनाह वाली वीडियो मशहूर हुई, किसी सेलिब्रिटी की कोई ऐसी बात मशहूर हुई जो हमें बुरी लगी, शरिया के अगेंस्ट है, दीन के खिलाफ है, फ़ौरन शेयर करते हैं, कंडेम करते हैं और शेयर करते हैं। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली ट्राई टू एडवाइस, ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन? सारे शेयर करने लग जाते हैं, सारे कंडेमनेशन की तरफ लग जाते हैं। तो आई अंडरस्टैंड कभी कभी कंडेम करना बनता भी है, पब्लिक कंडेमनेशन नेसेसरी है, लेकिन हर वक्त नहीं। अब ये ट्रेंड बन चुका है कि बस अगले का गुनाह पकड़ो और उसको इंसल्ट करो, उसको कंडेम करो। तो प्लीज़ बिवेयर ऑफ दिस। जितनी हमने बातें की, जितनी हमने हदीस पढ़ी, मेरी दुआ है कि हमारे नौजवान, जो अल्लाह करे उन तक ये चीज़ पहुँचे, अल्लाह करे हमारे व्लॉगर्स तक ये चीज़ पहुँचे। मैं इस दुआ के साथ, इस इंटेंशन के साथ ये आज का शो कर रहा हूँ, आज की एपिसोड कर रहा हूँ कि ये इतने क्रिएटिव, इतने ज़हीन, इतने इंटेलिजेंट व्लॉगर्स हैं हमारे, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडियाज़ लेकर आते हैं, बात करते हैं, लेकिन सारा का सारा टैलेंट गलत साइड पे यूज़ कर रहे हैं और इनके लिए गलत सदका जारिया बन रहा है। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको ये बातें पहुँचाएँ जो मैंने की हैं, वो इन हदीस पे गौर व फिक्र करें। हमारे टीनेजर्स इस पे गौर व फिक्र करें। हंसी मजाक मना नहीं है इस्लाम में। इस्लाम इज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ वेरी लाइवली रिलीजन, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस लिमिट को अडॉप्ट करने से आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप में डिग्निटी आएगी, आपकी इज़्ज़त होगी लोगों के सामने। प्लीज़ अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें, अपनी रिप्यूट को बरकरार रखें। ज़रूरत से ज़्यादा हंसी मजाक से बचें। हर चीज़ में शुगल मेला तलाश मत करें।
सीरियसनेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, पीरियड्स ऑफ साइलेंस को प्रैक्टिस करें, एंड स्पेशली वो अबू ज़र गफ़ारी वाली जो हदीस है उसको तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, उसको कहीं लगाएं, बैठ कर कमरे पे लगा लें, उसको पेस्ट कर लें, हर वक्त आपको हदीस आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप रिमाइंड होते रहें। एंड लास्टली, इस लेक्चर के बाद 10 मिनट अपने आप को दें, बैठ कर सोचें, वेयर एम आई गोइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मेरी इबादत कैसी हैं, मेरी नमाज कैसी है, मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है, क्या मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होऊंगा? क्योंकि वन ऑफ द पीपल हु विल बी अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह इज दैट यंग पर्सन जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है। क्या आप वो हैं? क्या आप वो बन सकते हैं? हैव यू गॉट दैट ग्रिट कि यू गो अगेंस्ट द फ्लो व्हेन एवरी यूथ इज ट्राइंग टू डू सिन? यू आर दैट यूथ जो कहता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूंगा सो दैट आई कैन प्लीज अल्लाह एंड आई कैन बी अमंगस्ट द Sahaba in paradise, inshallah. So this is my message to all of you. You've got it, my youth. Only if you realize, inshallah, you can make a comeback. You can always make a comeback. ज़बान की हिफाजत करें क्योंकि ज़बान हमारे दिल को इफ़ेक्ट करती है। दिल साफ़ होगा तो उतने आपके थॉट्स साफ़ होंगे, उतना आपका अल्लाह से रिलेशन अच्छा होगा, आपका इबादत करने का दिल करेगा। ज़बान और दिल साफ़ नहीं होगी तो कुछ दिल नहीं करेगा, दिल सख्त हो जाएगा। प्लीज़ अपने दिल पे रहम करें, अपने कल पे रहम करें, सो दैट अल्लाह कैन हैव मर्सी अपॉन यू एंड अल्लाह कैन गाइड ऑल ऑफ़ यू एंड अल्लाह कैन गाइड मी एज़ वेल। इसी दुआ के साथ कि मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस, आज का प्रोग्राम हम एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।